हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज का हमारा टॉपिक है न्यून कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। मतलब हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उस पर जो न्यून कोण है, हम कोई थीटा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो हम किस तरीके से बता पाएंगे कि भुजाओं और इस कोण के बीच में क्या संबंध है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा साइन होता है, ठीक है, एक हमारा कोस होता है और एक हमारा होता है टैन, ठीक है, एक होता है हमारा फिर से ले लेते हैं कोसेक एंड सेक एंड कॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये एंगल ले लिया है थीटा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है। अब बेटा हमें निकालना है, अगर थीटा की जगह 30 है, साइन 30 कितना होगा, या साइन 0 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, ये हमें ज्ञात करने हैं। जैसे कि बताओ, साइन 0 कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है और साइन 90 डिग्री कितना होता है। और ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो कोस में भी पूछ सकता है, वो आपसे कोस में भी पूछ लेगा, कोस 0, कोस 30, कोस 45। तो अब इतने सारे हम कैसे याद करेंगे। तो बेटा मैं इसकी बहुत अच्छी ट्रिक समझाने वाली हूँ, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेगी। ओके, तो मैं यहाँ कराती हूँ आपको। आप सबसे पहले से टेबल बना लेना। यहाँ पे आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेना, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आप ध्यान रखना कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब इन सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल। बेटा देखो, अगर हमसे 0 से भाग करेंगे, 0 को 4 से भाग करेंगे, 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका 0, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, 1 का क्या होगा, 1 ही होगा स्क्वायर रूट, और 4 का क्या होगा हमारा 1/2। तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना आएगा हमारा 2, 4 को डिवाइड करेगा 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ये कितना आ गया 1/√2, ठीक है। अब इसमें √3 रहेगा, और ये 4 के क्या होंगे स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही 4 बन जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करो और उसका वर्गमूल निकाल लो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। हमें इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/√2, यहाँ पे √3/2 और ये 1, ठीक है। अब ये सेम आपको साइन थीटा की लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। याद हो गया, तो हम इजीली बता सकते हैं साइन 0 क्या है बेटा 0, साइन 0 क्या है 0। साइन 30 कितना है 1/2। ऐसे ही साइन 45 कितना आया 1/√2। साइन 60 कितना आया हमारा √3/2, एंड साइन 90 कितना आया, थीटा के प्लेस पे हम 90 रखेंगे तो 1। ये निकल गया, ओके, इजी है। अब हमें ये मालूम है बेटा
चलो मैं अभी पहले ये cos थीटा बता देती हूँ, ठीक है। cos थीटा में क्या होगा, cos थीटा में यहाँ से रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 90 है, साइन का उल्टा चलेगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 है, 0.2 है तो ये यहाँ पे आएगा, ये इसी प्लेस पे आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ये इस तरीके से राउंड घूम गया, ये चेंज हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे 1 √3/2, सेम 1/√2, ये 1/√2 और ये 0, ये ऐसे इंटरचेंज हो गया। बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा sin θ/cos थीटा होता है कि नहीं होता। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0 को 1 से भाग दिया, 0 आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/√3। अब इन दोनों को आपस में भाग दिया यहाँ से, तो ये आपस में कट गए तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब √3/2 को भाग दिया 1/2 से, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या आया √3। अब बेटा 1/0 ये क्या है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित या ND, नॉट डिफाइंड। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये 0/1 और 0/1 0, 1/2 रूट अपॉन में √3/2, 2 से 2 कटेगा 1/√3 आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 2 से 2 कटेगा, √3 आ गया। अब 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, 1/sin होता है ना, तो यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 0, अगर साइन कोसेक 0 क्या होगा बेटा, 1/0, यही आएगा ना कोसेक 0। यहाँ समझो आप, कोसेक 0 क्या आएगा 1/0। दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ समझा देती हूँ। कोसेक 0 डिग्री कितना होगा 1/sin 0 डिग्री। अब साइन 0 कितना है, 0 है, तो वो कितना आएगा 1/0, जो कि क्या है हमारा नॉट डिफाइंड। ये 1/0 होगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। ऐसे ही ये 1/2 यानी कि 2/1, तो 2 आ गया। ऐसे ही ये साइन का रेसिप्रोकल होगा, √2/1 होगा, और ये क्या होगा 2/√3, और ये क्या होगा 1/1 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है 1/sin का, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये व्युत्क्रम है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम सेक की बात करते हैं। ऐसे ही सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1/1 1 आएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, 2/√3 आएगा, और ये कितना आएगा √2 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये 0 नीचे हो जाएगा ना 1/0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे, सेक 90 डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, ठीक है। ऐसे ही कोट का क्या होता है बेटा, कोट = होता है हमारा 1/10 होता है ना, तो कर दो 0 यानी कि 1/0। ये भी क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइंड होगा। कोट 0 थीटा के प्लेस पे 0 रखेंगे, कोट 0 कितना है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। और कोट 30 ये tan का है ना 1/√3, 3 आ गया, ये 1 रहेगा, और ये 1/√3। और बेटा ये क्या होगा, देखो अब 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब हमसे कोई कुछ भी पूछ ले कि ये बताओ tan 45 कितना होता है, तो tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है हमारा 1। tan 45 कितना होता है 1। अब कोई हमसे पूछता है sec 90 कितना होता है, sec 90 ये रहा,
sec 90 होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ हमें साइन थीटा का अगर पता चल गया तो बाकी हम इजीली निकाल सकते हैं। और ट्रिक मैंने आपको बताई है, पहले 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के एंगल लिख दो और उसके बाद ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करो, सबको 4 से डिवाइड करो और देखो क्या आता है। यहाँ पे 0 आया, 0 रख देंगे साइन के सामने, 1/2 रख देंगे, 1/√2 रख देंगे, √3/2 रख देंगे और 1 रख देंगे। और कॉस क्या में, फिर हम जब कॉस का लिखेंगे तो कॉस क्या है, रिवर्स चलेगा, उल्टा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, और tan क्या होता है, tan हमें पता है, tan बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी कि 0.1 0, 1/2 √3/2। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और सेक हमें, कोसेक हमें पता है कि कोसेक क्या होता है, 1/sin के इक्वल होता है, यानी कि जो साइन थीटा है उस सबको उल्टा कर दो इसके टेबल में। ऐसे ही सेक के में और ऐसे में कोट के में। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।